नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 का की, जो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो धारा 171 का से लेकर धारा 171 झा तक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 का निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं धारा 171 का की, अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पॉइंट नंबर का कहता है, अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। पॉइंट नंबर खा कहता है, निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। धारा नंबर 171 खा कहती है रिश्वत के बारे में, जो कोई पॉइंट नंबर 1 किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा पॉइंट नंबर 2 कहता है, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिग्रहित करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने को सहमत होता है या अधिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिग्रहित करता है। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है, उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिग्रहित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिग्रहित किया है। धारा 171 गा कहती है, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। पॉइंट नंबर 1, जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के
निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। धारा पॉइंट नंबर 2, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई, पॉइंट नंबर का कहता है, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध हैं किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा खा कहता है किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। यह समझा जाएगा कि वह उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। धारा 171 घ कहती है, निर्वाचनों में प्रतिरूपण जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत्यु या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपनी नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है या और कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। धारा 171 अंगा कहती है, रिश्वत के लिए दंड जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडित की जाएगी। स्पष्टीकरण, सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है। धारा 171 चा कहता है, निर्वाचनों में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड जो कोई किसी निर्वाचन में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 171 छा कहता है, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिशील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, अथवा जिसके सत्य होने
का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 171 जा कहता है, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो 5 वर्ष 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों जो कुल मिलाकर 10 रुपये से अधिक ना हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी को लिखित अनुमोदन अधिप्राप्त कर लें तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं। धारा 171 झा निर्वाचन लेखा कर रखने में असफलता जो कोई किसी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा।